तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एल्गल ब्लूम। न्यूज़ में था बिकॉज एक सिग्निफिकेंट स्टडी जो कि कंडक्ट किया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस के द्वारा। उसने आइडेंटिफाई किए 6 मतलब 9 जो कि एल्गल ब्लूम हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में, वो यहाँ पे न्यूज़ में था। तो इसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एल्गल ब्लूम्स। सो एल्गल ब्लूम की डेफिनेशन अगर हम बात करें सो डेफिनेशन के अंदर व्हाट इज एल्गल ब्लूम यार, एक तरह से ये एक्सपोनेंशियल फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ है वाटर बॉडीज में, जो उसके वाटर कलर को यहाँ पे अल्टर कर देते हैं। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। एंड जो वाटर कलर क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है इसमें एल्गल ब्लूम की वजह से वाटर कलर अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। डेफिनेशन के बाद कजेस की अगर हम बात करें, कजेस ऑफ एल्गल ब्लूम क्यों होता है भाई एल्गल ब्लूम? ड्यू टू न्यूट्रिएंट जो फ्लक्स होता है मानसून या फिर अपवेलिंग की वजह से, है ना, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से। सो इंक्रीज न्यूट्रिएंट जो मानसून एंड कोस्टल अपवेलिंग्स में देखने को मिलता है यार, उसकी वजह से यहाँ पे एल्गल ब्लूम हो सकता है। न्यूट्रिएंट फ्लक्स इन मानसून्स और ड्यूरिंग दी अपवेलिंग, जब ऊपर का वाटर जो है वो ठंडा हो जाता है तो। या फिर यूट्रोफिकेशन जो कि एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कि प्रमोट करते हैं एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया ग्रोथ को। तो यूट्रोफिकेशन मतलब ना जब खेतों में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आ जाए यहाँ खेतों से, तो वाटर बॉडीज़ में तो यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट कज है यार, है ना, मोर कॉमन इन समर एंड जब पानी मिलता है तो, और फॉल। सो क्योंकि टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। सो समर और फॉल में ज़्यादा रहता है ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कज है फॉर द एल्गल ब्लूम। एंड लो टर्बिडिटी यार, है ना, जिसकी वजह से लाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम और एल्गी का ग्रोथ होगा। सो लो टर्बिडिटी से भी एल्गल ब्लूम होता है। ये हमने डेफिनेशन की बात की, हमने कजेस की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई किए इनक्वाइस ने, हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। सो वेस्टर्न कोस्ट में हॉटस्पॉट्स की बात करें तो वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे जो गोवा है वो एक हॉटस्पॉट है भाई एल्गल ब्लूम का। कोची इज अ हॉटस्पॉट एंड विंजिंजम ये वेस्ट कोस्ट में हॉटस्पॉट्स हैं भाई। अगर हम बात करें ईस्ट कोस्ट की, सो ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं एल्गल ब्लूम के? तो गोपालपुर, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट एल्गल ब्लूम की भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट रिवर पॉल्यूशन, ये न्यूज़ में था बिकॉज जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, इसने रिलीज़ किया 2023 का जो असेसमेंट था ऑन पॉल्यूटेड रिवर
साइट्स, तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था। रिवर पॉल्यूशन की बात करें, CPCB 2023 का ये डाटा है भाई। रिवर पॉल्यूशन, जो की मेरिट्स हैं यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करें, CPCB का जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे टू ईयर साइकिल है, हर साल यहाँ पे ये आता है, ट्रैक करता है रिवर हेल्थ को हर 2 साल में। तो की यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करें, तो की मैट्रिक्स के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो देखा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम बोलते हैं BOD। एंड जो पॉल्यूटेड लोकेशन यहाँ पे इसने बताए, इस रिपोर्ट ने पॉल्यूटेड लोकेशन कितने बताए भाई। पॉल्यूटेड लोकेशन के अंदर हम बात करें तो 807 पॉल्यूटेड लोकेशन की बात की। एंड पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस की बात करें तो पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस के अंदर यहाँ पे CPCB ने 296 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको। की मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें स्टेट वाइज स्टेटस की, स्टेट वाइज स्टेटस की, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पॉल्यूटेड रिवर्स हैं वो कहाँ पे हैं भाई, महाराष्ट्र में अराउंड 54 रिवर्स जो हैं वो पॉल्यूटेड है यहाँ पे। जो कि हाईएस्ट है। इसके बाद केरला की बात करेंगे, केरला में 31 साइट्स जो हैं वो पॉल्यूटेड हैं, 31 स्ट्रेचेस जो हैं वो पॉल्यूटेड हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, एंड इसमें जो अगर बोला कि अगर BOD जो है मोर देन 30 है, इसमें क्या होता है, अगर BOD मोर देन 30 है तो मोस्ट पॉल्यूटेड है। फिर अर्जेंट रिमेडिएशन की जरूरत पड़ती है 20 to 30। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है मिलीग्राम पर लीटर में, तो यहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड उसको रिवर को माना जाता है। 10 to 20 में मॉडरेट पॉल्यूशन, 6 to 10 में लो पॉल्यूशन, एंड 3 to 6 इज लीस्ट पॉल्यूशन, या फिर नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड यार। इसी हमने बात की अबाउट रिवर पॉल्यूशन की। नेक्स्ट रिवर पॉल्यूशन के बाद अगर हम बात करें, ऑयल स्पिल्स की बात करते हैं यार। ऑयल स्पिल्स न्यूज़ में थे, जो लाइबेरिया फ्लैग्ड MSC एलिजा 3 कार्गो शिप जो कि केरला कोस्ट के पास यहाँ पे डूब गया है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज़ में था यार। तो हम बात करते हैं अबाउट ऑयल स्पिल्स की। ऑयल स्पिल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कजेस क्या हैं भाई, ऑयल स्पिल क्यों हो रहे हैं, कजेस ऑफ ऑयल स्पिल्स की बात करें, ड्यू टू शिपिंग एक्सीडेंट्स यार। शिपिंग एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे हैं, मतलब कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, सिंकिंग हो गया, तो इसके वजह से यहाँ पे होता है ना। ऑफशोर ड्रिलिंग लीक्स की वजह से हो जाते हैं यार, ऑफशोर ड्रिलिंग लीक्स की वजह से यहाँ पे, एंड पाइपलाइन रप्चर, ये सब इंपॉर्टेंट कजेज हैं यार ऑफ दी ऑयल स्पिल्स। नेक्स्ट अगर हम कजेज के बाद इम्पैक्ट की बात करें, ठीक है, ऑयल स्पिल होता कैसे वो बात कर ली ना। अगर ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल स्पिल का। तो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे रिलीज होगा उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा भाई, तो डिसरप्शन देखने को मिलेगा इन दी फोटोसिंथेसिस। डिसरप्टेड फोटोसिंथेसिस एंड वाइल्ड लाइफ इंसुलेशन जो है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मराइन बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे नुकसान पहुँचेगा भाई, है ना। इंसुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके से हाइपोथर्मिया एंड ड्राउनिंग भी हो सकता है, बिकॉज इंसुलेशन मतलब सूरज से जो लाइट आ रही है उनको गर्म रखता था, बट अब वो ठंडे हो जाएंगे एनिमल्स जो हैं वो। वाइल्ड लाइफ इंसुलेशन डिस्ट्रक्शन की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है उनको। वाइल्ड लाइफ
इंसुलेशन, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल सकता है यार। फिशिंग नहीं होगा, फिश मर जाएंगे तो हमारे पास, है ना, इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक लॉस टू फिशिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकते हैं ऑयल स्पिल्स की वजह से, है ना। स्किन इरिटेशन हो सकता है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजार्ड देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो ऑयल्स होंगे अगर ये पानी में निकले तो वोलेटाइल्स वेपर निकलते हैं इससे, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमन के ख़राब कर सकते हैं यार। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पैक्ट की बात की, ऑफ दी ऑयल स्पिल काजेस की बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार, मैनेजमेंट इन इंडिया की बात की जाए, मैनेजमेंट इन इंडिया की बात करें तो नोडल एजेंसी जो है वो कोस्टल गार्ड जो है उसको मैनेज करते हैं भाई। नोडल एजेंसी की बात करें तो जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। एंड जो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, ये सब जो है वो मैनेजमेंट करते हैं भाई यहाँ पे। ऑयल स्पिल्स अगर हो गया तो ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है मराइन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी क्लोरोपायरीफॉर्म पेस्टिसाइड की, तो क्लोरोपायरीफॉर्म पेस्टिसाइड न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज जो ग्लोबल डेलीगेट्स ने जेनेवा में मतलब एक तरह से गैदरिंग की भाई, जो कि एक मेजर सेफ्टी समिट था जिसमें इंडियन एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे एक इमीडिएट बैन ऑन क्लोरोपायरीफॉर्म्स की बात की, तो इसीलिए न्यूज़ में था। क्लोरोपायरीफॉर्म पेस्टिसाइड्स को बैन करने की बात की, तो यहाँ पे क्या होते हैं क्लोरोपायरीफॉर्म पेस्टिसाइड्स यार, ना क्लोरोपायरीफॉर्म क्लोरोपायरीफॉस पेस्टिसाइड, क्लोरोपायरीफॉस पेस्टिसाइड की बात करें कि जो क्लोरोपायरीफॉस पेस्टिसाइड है इट इज़ एन टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट यार, ये बार बार पूछा जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसको खा लिया गलती से तो बचने के चांसेस ना के बराबर हैं यार। हैज़ार्ड की बात करें सो ये मॉडरेटली हैज़ार्डस होता है, ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है जो कि इंसेक्ट्स यार, पेस्टिसाइड्स किस लिए होते हैं, इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप को खाते हैं उसके लिए होते हैं। ये इसको मॉडरेटली हैज़ार्डस बोला गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। एंड हेल्थ रिस्क की बात करें, इससे क्या क्या हेल्थ रिस्क हमको देखने को मिलता है। हेल्थ रिस्क की हम बात करें तो एक तरह से जो न्यूरो डेवलपमेंटल डैमेज है ना, अगर एक्सपोजर हो गया इससे, इसीलिए तो दवाई जो होता है घर में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इस पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डैमेज हो सकता है चिल्ड्रेन का, जिसकी वजह से उनका आईक्यू कम हो जाएगा, है ना। एडीएचडी होता है भाई, ऑटिज्म देखने को मिल सकता है। सो न्यूरो डेवलपमेंटल डैमेज, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन हो सकता है यहाँ पे, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, ब्रेन डैमेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। हार्मोनल डिस्रप्शन, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हेल्थ रिस्क हो गया भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यार, जो टॉक्सिक होता है, ये जो पेस्टिसाइड है ना, बीज और बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होता है, तो इन्वायरमेंट में उनको भी नुकसान हो रहा है। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो दिस क्लोरो और दिस क्लोरोपायरीफॉस पेस्टिसाइड
इट कज व्हाट, क्लोरोपाइरीफॉस जो है इट इज टॉक्सिक टू बर्ड्स एंड बीज। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें न्यूज़ में थी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जो कि पलार रिवर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल किया था अगेंस्ट दी अनचेक जो डंपिंग हो रहा था भाई अनट्रेटेड इफ्लुएंट्स का, जो टेनरीज हैं आसपास के वो डंप कर रहे थे उसको पलार रिवर जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो न्यूज़ में था यार, उससे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दी पलार रिवर। सो अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो जो टेनरीज हैं उसका इन्फ्लुएंस को यहाँ पे पलार रिवर में डाल दिया जाता है। टेनरीज मतलब जो लेदर की फैक्ट्रीज हैं उनकी जो वेस्ट है उसको बिना ट्रीट किए यहाँ पे इस नदी में डाल दिया जाता था। एंड पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से थे यहाँ पे, पॉल्यूटेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं इसमें, सो क्रोमियम, सल्फाइड्स, एसिड्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं यार। एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है भाई इसके वजह से, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जा रहा है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होगा भाई, इससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, हेल्थ हैजार्ड्स हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे भाई। तो ये सब हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट जो न्यूज़ में था उससे रिलेटेड टॉपिक्स की बात की हमने। क्लोरपाइरीफॉस पेस्टिसाइड की बात की हमने, बात की बट ऑयल स्पिल्स की हमने बात की। अब रिवर वॉल्यूशन जो कि CPCB 2023 का जो रिपोर्ट है उसने क्या क्या बोला, एल्गल ब्लूम की बात की यार। दिस इज ऑल अबाउट वाटर पॉल्यूशन जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए भाई फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स 2026।